वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे एबीजी के बारे में कि एबीजी टेस्ट क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, एबीजी टेस्ट करने का क्या पर्पज़ होता है और गाइस यहाँ पर क्या रिस्क रहता है, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं और गाइस यहाँ पर एबीजी टेस्ट करने के बाद क्या रिजल्ट निकलता है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम समझने वाले हैं। सो गाइस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले आपको अपडेट मिले। सो गाइज़ यहाँ पर हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एबीजी टेस्ट क्या होता है। गाइज़ जो एबीजी टेस्ट होता है इसको हम आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट भी बोलते हैं। गाइज़ इसका एक और नाम होता है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। ओके, सो गाइज़ यहाँ पर जो एबीजी होता है ये एक ब्लड गैस टेस्ट होता है। इसमें ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को मेज़र किया जाता है। गाइस यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट के मेज़र करने के साथ साथ ब्लड के पीएच को भी चेक किया जाता है कि जो ब्लड है वो कितना, जो आरबीसी होती हैं जिनको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं गाइस, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। गाइस यहाँ पर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं ये ब्लड गैसेस होती हैं। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर हम बात करते हैं कि एबीजी टेस्ट क्यों किया जाता है, क्या इसका पर्पज़ होता है। गाइस यहाँ पर एबीजी टेस्ट इसलिए किया जाता है, ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि जो हमारे लंग्स हैं, किडनी हैं, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। गाइस यहाँ पर अगर कोई ऐसा पेशेंट्स है जिसके अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच इम्बैलेंस है तो उसको कई सारे साइन और सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, कन्फ्यूजन और नोजिया वोमिटिंग रह सकता है। गाइस ये जो सिम्टम्स हैं ये सीओपीडी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। गाइस जो सीओपीडी है ये एक लंग्स की डिजीज़ है, इसमें हमारे जो लंग्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। गाइस यहाँ पर कुछ ऐसी डिजीज़ कंडीशंस होती हैं जिनमें ब्लड गैस टेस्ट एनालिसिस करवाया जाता है, जैसे कि कोई लंग्स के अंदर डिजीज़ है, कोई किडनी के अंदर कोई डिजीज़ है, कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ है, अगर हेड और नेक में कोई इंजरी हुई है जिसमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उस कंडीशन में जो डॉक्टर हैं वो एबीजी टेस्ट प्रिफर करते हैं। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर बात करते हैं रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस की कि एबीजी टेस्ट में कौन कौन से रिस्क और कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। गाइस यहाँ पर जो एबीजी टेस्ट के लिए जो ब्लड सैंपल लिया जाता है वो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए यहाँ पर जो रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ही लो देखने को मिलते हैं। गाइस यहाँ पर जो एबीजी टेस्ट के लिए जो ब्लड सैंपल लिया जाता है वो आर्टरी से कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टरी होती है उसके अंदर प्योर ब्लड होता है और प्रॉपर अमाउंट में उसमें ब्लड गैसेस प्रेजेंट होती हैं। गाइस यहाँ पर एबीजी टेस्ट के लिए जो ब्लड सैंपल लिया जाता है वो मोस्टली रेडियल आर्टरी से लिया जाता है। गाइस जो रेडियल आर्टरी होती है ये हमारे थंब साइड हैंड में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टरी है वो पंचर की जाती है और जो आर्टरी का प्रेशर होता है वो हाई होता है, इसके कारण पेशेंट में सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। और गाइस यहाँ पर जिस साइट पे आर्टरी पंचर की जाती है वहाँ पर स्किन के अंदर ब्लड भी एक्यूमुलेट हो सकता है। और गाइस यहाँ पर जिस साइट पे आर्टरी पंचर की जाती है वहाँ पर इन्फेक्शन होने का भी चांस रहता है। सो गाइस ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर बात करते हैं हम एबीजी टेस्ट के रिजल्ट की, यानी कि एबीजी टेस्ट करवाने के बाद जो रिपोर्ट आती है उसके अंदर कई सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आर्टेरियल ब्लड पीएच। गाइस जो आर्टेरियल ब्लड पीएच की नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 7.35 से लेकर 7.45 होती है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर बाइकार्बोनेट होता है। गाइस जो बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू होती है वो 22 टू 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मेंशन होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 75 टू 100 mmHg होता है। और गाइस यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। गाइस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 38 टू 42 mmHg होती है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑक्सीजन सेचुरेशन। गाइस जो ऑक्सीजन सेचुरेशन की नॉर्मल वैल्यू होती है
वो 94 to 100% होती है। सो गाइज़ यहाँ पर जो एबीजी टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है ये एक एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा रीड की जाती है। गाइज़ जो डॉक्टर होते हैं वो ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी डिजीज़ कंडीशन हो सकती है, कोई लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ है या फिर कोई किडनी से रिलेटेड डिजीज़ है, उसके बेस पर जो ट्रीटमेंट हैं वो निर्धारित करते हैं। ओके, सो आई होप आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी न्यू वीडियो है सबसे पहले आपको अपडेट मिले। थैंक यू।